सीरीज का आपका क्वेश्चन है जिसमें आपके यहाँ पर 4 लेटर यहाँ पर मिसिंग है। इन चारों लेटर को फाइंड आउट करना है, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन भी यहाँ पर नीचे गिवन है। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर यहाँ पर हमें काउंट करेंगे, ताकि हम इसे इजी वे से सोल्व कर सकें। तो लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 हमारे लेटर यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमें 3 लेटर के यहाँ पर सेट बनाएंगे। तो टोटल मिलाकर 4 सेट आपके यहाँ पर बन जाएंगे। तो 4 सेट को हमें आपस में कंपेयर करके सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला सेट बन जाएगा खालिस्तान BC, उसके बाद में खालिस्तानी B बन जाएगा। इसी प्रकार से आगे आपका B खालिस्तानी A बन जाएगा, और सबसे लास्ट में आपका ABC बन जाएगा। तो ये सेट नंबर फर्स्ट हो गया, ये सेट नंबर 2 हो गया, ये सेट नंबर 3 हो गया, और ये आपका सेट नंबर 4 हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा सेट नंबर 4 में A का हमने प्रयोग किया, B का हमने प्रयोग किया, और C का भी हमने प्रयोग किया। तो यहाँ पर आपने देखा लास्ट में आपका BC लिखा हुआ है, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट को कंपेयर किया तो इसमें भी आपका BC लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर आपका शुरू में A आना चाहिए। तो इस प्रकार से ये ABC बन जाएगा। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। जो सेट नंबर 3 है उसमें आपका B लिखा हुआ है, C भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या मिसिंग है? तो C यहाँ पर आपका मिसिंग है। तो C यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो अब सेट नंबर फर्स्ट और थर्ड को हम कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हमने ABC लिखा, और थर्ड वाले में हमने BCA लिखा। जबकि सेकंड वाले में हम देखते हैं यहाँ पर आपका B लास्ट में लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमें ऑप्शन को कंपेयर करेंगे, चारों ऑप्शन देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने A भर दिया, उसके बाद में हमने C भर दिया। अब बीच के जो 2 खालिस्तान हैं वहाँ पर क्या आना चाहिए, ये हम ऑप्शन से चेक करेंगे। तो ऑप्शन में सबसे पहले A और लास्ट में C किस में लिखा हुआ है? तो पहले और चौथे ऑप्शन में ये आपका लिखा हुआ है। और जो सेकंड ऑप्शन है उसमें आपको A और C भरना है। तो कैसे भरेंगे? तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा? तो सबसे पहले हमारा C आएगा, उसके बाद में A आएगा। मतलब लास्ट वाली डिजिट को हमने सबसे पहले कर दिया, और उसके बाद में A लिखकर B लिखा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने देखा AC। तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। तो फर्स्ट हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। में आपको एक 3x3 की टेबल गिवन है, जिसमें 8 संख्याएं आपको गिवन है, जबकि एक संख्या आपको फाइंड आउट करनी है ABCD ऑप्शन में से। तो इस प्रकार की टेबल को कैसे सोल्व करते हैं? तो देखते हैं। जो स्टार्टिंग की टेबल है उसमें हमें फर्स्ट रो की बात करते हैं। तो पहले संख्या 3 लिखी हुई है, उसके बाद 15 लिखी हुई है, और उसके बाद में 4 लिखी हुई है। सिमिलरली नेक्स्ट वाली रो के अंदर भी बीच वाली संख्या अन्य संख्याओं से बड़ी है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग की और जो लास्ट की जो संख्या होती है, इन दोनों का उपयोग करके बीच वाली संख्या हमें क्रिएट करते हैं। तो कैसे इसे सॉल्व करते हैं? तो देखते हैं। हमें 3 और 4 का उपयोग करके 15 लाना है। तो हम क्या करेंगे, 3 को हमें 4 से गुणा कर देंगे। तो 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा। अगर इसमें 3 जोड़ दिया जाए तो हमारी संख्या कितनी बन जाएगी? 15 बन जाएगी। तो सिमिलर कंडीशन हमें
सेकंड वाले रो में लगाते हैं। 7 को हमें 5 से गुणा करते हैं। 7 गुणा 5 कितना होता है? ये आपका 35 हो जाता है। अगर इसमें 3 जोड़ दिया जाए तो आपकी संख्या 38 प्राप्त हो जाएगी। मतलब जो फर्स्ट संख्या और थर्ड संख्या है इसको हम आपस में गुणा करेंगे और इन दोनों में क्या जोड़ देंगे? 3 हम जोड़ देंगे। फर्स्ट में हमने ये काम किया, सेकंड में हमने ये काम किया, थर्ड में भी सिमिलर काम करेंगे। फर्स्ट को थर्ड से गुणा करेंगे तो 5 को आप 3 से गुणा करोगे तो 5 3 15 आ जाएगा। सिमिलर इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा तो यहाँ पर भी हम 3 जोड़ेंगे तो 15 और 3 कितना हो जाएगा? आपका 18 हो जाएगा, जो कि आपका क्वेश्चन मार्क का आंसर हो जाएगा। और ये हमें ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको एक स्टार गिवन है, इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो इसमें हमेशा याद रखना 10 त्रिभुजों की संख्या होती है। इसे हम सोल्व भी करेंगे। तो सबसे पहले इसके जो पॉइंट है उससे बने हुए त्रिभुज हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा प्रत्येक पॉइंट से 2 त्रिभुज आपके बनेंगे। तो एक तो आपका ये छोटा वाला यहाँ पर त्रिभुज बनेगा जो कि आप सभी को दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से एक यहाँ पर ये बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा। तो प्रत्येक जो शीर्ष है उससे आपके 2 त्रिभुज बनेंगे। सिमिलरली इस वाले शीर्ष की हम बात करें तो यहाँ से भी 2 त्रिभुज बनेंगे। एक आपका ये छोटा वाला त्रिभुज बनेगा। इसी प्रकार से इसे आगे बढ़ाओगे तो आपका एक बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पर कितने शीर्ष है? तो यहाँ पर शीर्षों की संख्या 5 है। तो कुल मिलाकर कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 10 आपके त्रिभुज हो जाएंगे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। अगर एग्जाम में कभी भी आपको स्टार का क्वेश्चन आए तो डायरेक्टली हमें 10 त्रिभुज आंसर लगाना है। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी आपको गिवन है। तो इसमें हम देखते हैं चारों ऑप्शन में से कौन सा भिन्न है। तो 12, 25, 37 और 49। तो 12 को क्या लिख सकते हैं? 6 गुणा 2 लिख सकते हैं। 25 को 5 गुणा 5 लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से 49 को 7 गुणा 7 लिख सकते हैं। लेकिन 37 का कोई भी यहाँ पर भाजक नहीं होगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। 37 क्या है? हमारी अभाज्य संख्या है, जिसमें या तो 37 का भाग जाएगा या 1 का भाग जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा भिन्न हो जाएगा, क्योंकि इसके गुणनखंड भी नहीं हो रहे। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर सीरीज का आपको एक क्वेश्चन गिवन है। 196, 163, 144, 121 और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। इसका मान आपको फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले हमें छोटी संख्या से चलते हैं। तो 121 को हमने देखा, तो 121 क्या होता है? तो ये 11 का स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से 144 क्या होता है? तो ये 12 का स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से 163 क्या होता है? तो ये हमारा 13 का स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से 196 हमारा 14 का स्क्वायर होता है। तो हमने 14 का स्क्वायर किया, उसके बाद में एक कम में 13 का स्क्वायर किया, उसके बाद में एक कम में 12 का स्क्वायर किया, उसके बाद में एक कम में 11 का स्क्वायर किया। तो उसके आगे हमें एक कम में 10 का स्क्वायर करेंगे। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आपका 100 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क का मान आएगा 100।